तो हमारा आज का टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन इवन और ऑड फंक्शन का क्या है? तो इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आप x की जगह माइनस एक्स लिख दोगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो माइनस साइन x की जगह रिप्लेस करने के बाद भी वापस वही फंक्शन मिल जाता है, तो ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इफ आई रिप्लेस ऑल x विथ माइनस एक्स, इट विल बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर तो वही होने वाला है। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या था, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन हो गया, ये डेफिनेशन इसका। और इसकी खास बात क्या है कि y इक्वल टू इवन फंक्शन जो होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर इवन है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये दो बातें लिख लो। और एग्जाम्पल भी देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप देखो तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है इसका ग्राफ। ये जैसे इधर है, तो इसको मिरर अगर हम बना ले तो सेम टू सेम ग्राफ यहाँ भी बन गया। सेकंड, हमें पता है ऑड फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स लिख दोगे तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा बेसिकली, और माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जितनी एक्स है उनकी जगह माइनस एक्स लिख दिया, तो इक्वेशन बन गई एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल क्यूब। अब क्यूब में तो हमें पता है कि माइनस साइन बाहर निकल जाता है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन मिल गया विच डिनोट दैट इट इज़ एन ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है गर्ल्स? इट इज सिमेट्रिक अबाउट, इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ओरिजिन कहेंगे या तो अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो आप, तो ऐसे ग्राफ होता है। तो 1,1 इस पे है, लाई कर रहा है। इसका मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन क्या होता है, -1,-1। तो ये ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज होता है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन हमेशा ओरिजिन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2,8 हो गया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो x को 2 पुट करेंगे तो y 2 क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, -2,-8। इनका भी मिड पॉइंट 0 हो रहा है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो ऑड फंक्शन वो फंक्शन है जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, और इवन फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। इसको कॉपी कर लो। सर। ओह बाप रे, दिया सर बोल दिए, थैंक यू। चलो लिखो प्रॉपर्टीज। जीरो फंक्शन is the only function which is even as well as odd. जीरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इवन फंक्शन भी है, ऑड फंक्शन भी है, दोनों ही है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम एफ ऑफ माइनस एक्स भी लिख देंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। तो ज़ीरो को आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, और इस ज़ीरो को -0 लिख के माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, दोनों भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसलिए जीरो फंक्शन इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, इवन है क्या ऑड है बताओ?
बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। अरे बोलो यार, क्या तुम लोग, ऑड है या इवन, कोई तुक्का मार दो। हेलो, अरे बात करो, नहीं तो मैं सही में नेक्स्ट लेक्चर कैंसिल कर दूँ। मैं ऐसे लेक्चर नहीं ले सकता। बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ऑड है कि इवन है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं है, इवन है, ऑड है? हाँ इरम, सुहाना, इवन। मैं नोट्स भेज देता हूँ, नहीं तो आप। इवन है, हाँ तो बोलो ना यार। नहीं तो सही में नोट्स पढ़ लो आप लोग, कैसे लेक्चर करना है तो। ऑड इंटू इवन, इवन रहेगा। ऑड इंटू इवन क्या, ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन क्या रहेगा? ऑड फंक्शन। इवन। नहीं, ऑड रहेगा, क्योंकि इसमें से माइनस निकल गया, इसमें से नहीं निकलेगा, तो ओवरऑल चीज़ में से तो माइनस निकलेगा ना। ऑड फंक्शन, ऑड इंटू ऑड क्या रहेगा? इवन। इवन इंटू इवन, इवन रहेगा। इवन इंटू ऑड, ऑड रहेगा। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, तो अगर एफ ऑफ एक्स इवन है और जी ऑफ एक्स भी इवन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इवन। हाँ, इवन हो जाएगा, राइट। एफ ऑफ एक्स इवन है और जी ऑफ एक्स क्या है, ऑड है कि इवन? ये ऑड है मान लो, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? ऑड। पक्का? इवन। इवन रहेगा, इवन। इवन रहेगा, क्योंकि ये जो है, ये चीज़ में से माइनस तो बाहर निकल गया। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में से माइनस निकल जाएंगे, लेकिन वो एफ ऑफ एक्स के बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो ऑड इवन हो जाएगा। मतलब इसको याद नहीं रखना, इसको सोचना कैसे, बस इतना देख लो। ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स जो है वो ऑड होता है, हमेशा याद रखना। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स इवन है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये तो इवन था ऊपर वाला, तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस एफ डैश एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एफ डैश एक्स ऑड है, क्योंकि माइनस बाहर निकल गई। तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन है तो एफ डैश एक्स इज ऑड फंक्शन। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है तो एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इसको याद रखो, काम की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स अपने को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, मान लो ऐसा अजीब सा दिया है, और पूछ रहा है फाइंड एफ डैश एक्स, चेक वेदर एफ डैश एक्स इज इवन एंड ऑड। तो मुझे तुम ओरली आंसर दे सकते हो, एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है, इवन रहेगा कि ऑड रहेगा? सोच के बोलो। एफ ऑफ एक्स इवन है कि ऑड है? एफ ऑफ एक्स इवन है। हाँ, तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा? सवाल एफ डैश एक्स का है। ऑड है, सॉरी। हाँ, ऑड रहेगा, गुड। हाँ। क्योंकि एफ ऑफ एक्स में पूरे पावर इवन है, तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो ये ऑड हो जाएगा, राइट। कॉपी हो गया है ऊपर का?
y equal to f of x is an odd function passes through y एक्सिस, अगर ऑड फंक्शन है और एक्स वाई एक्सिस से पास होता है देन इट विल पास थ्रू ओरिजिन से पास होगा। अगर ऑड फंक्शन है वाई एक्सिस से पास होता है तो ओरिजिन से पास होगा। ये देखो ये ऑड फंक्शन है अगर, और वाई एक्सिस से पास हो रहा है तो ये वाई ऐसे पास नहीं हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। वाई एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हो रहा है तो ओरिजिन से पास होगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। एक्स को ज़ीरो पुट कर देंगे हम, तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ से आएगा टू एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इनपुट ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि 0,0 से पास होता है। हाँ मतलब हर बार पास होना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल ये ऑड फंक्शन है, ये वाला देखो, ये भी ऑड फंक्शन, लेकिन ये 0 से पास नहीं हुआ। 0 पे वाइट डॉट है, इसके डोमेन में 0 नहीं है, तो 0 से अगर पास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अगर 0 से पास हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस से अगर पास हो रही है तो ओरिजिन से पास होगा। दुनिया का कोई भी फंक्शन, एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, सम ऑफ इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट, आधा ऑड पार्ट इवन पार्ट फंक्शन एंड ऑड पार्ट फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, पार्ट नहीं भी लिखे चलेगा, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। कोई भी दुनिया का फंक्शन हो, हर फंक्शन को इवन और ऑड के सम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में भी थी, मैट्रिसेस में थी, याद करो कुछ। हर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ करेक्ट, तो वो सिमिलर है, राइट। गुड। तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है और यह है, इसको दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इवन पार्ट, एक ऑड पार्ट। तो अगर मैं x की जगह माइनस एक्स लिख दूँ, ये इक्वेशन वो ले लो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस इवन पार्ट फंक्शन है और ये ऑड पार्ट ऑफ फंक्शन है, दोनों तरफ माइनस एक्स आ गया। तो क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो इवन है कि ऑड है अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये पार्ट इवन है ये पता है, तो ये तो अपना माइनस एन खा जाएगा, माइनस को बाहर नहीं निकलने देगा, और ये ऑड है फिक्स है, ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा। तो कोई भी फंक्शन का अगर आपको इवन पार्ट चाहिए तो हम 1+2 कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स मतलब ऑड पार्ट कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इवन फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस 2 को उधर भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2। वैसे ही 1 - 2 अगर ले लो तो आपको ऑड पार्ट मिल जाएगा। तो बाई चांस है ना, ये है ना बहुत पुरानी थियरी है, सब क्लास नोट्स में आजकल पढ़ाना, मैंने खुद पढ़ाना बंद कर दिया था, मैं पहले पढ़ाता था बहुत, तो 3-4 साल से बंद कर दिया, तो अचानक भाई ये क्वेश्चन आ गया मेंस में, इवन पार्ट और ऑड पार्ट का। नहीं, इवन पार्ट और ऑड पार्ट का भी नहीं, इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन का है, तो वो बताता हूँ मैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रेलिवेंट है ये, अभी आजकल नहीं आ रहा है लेकिन आएंगे, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। तो कुछ नहीं है, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन है, लेट से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट से, तो इवन पार्ट और ऑड पार्ट पूछा है, तो आप बोलोगे अच्छा इवन पार्ट, इसका तो मुझे फॉर्मूला रट्टा मारा है हमने कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2,
तो एफ ऑफ एक्स तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि जितने एक्स उनकी जगह हमने माइनस साइन लगा दी, माइनस एक्स लिख दी। तो ये माइनस बाहर निकलेगा और ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो घुमा फिरा के कॉस एक्स ही आ गया, 2 cos x अपन cos x। तो हम मतलब वैसे दिख भी रहा था कि इसका ऑड पार्ट साइन एक्स है, इसका इवन पार्ट कॉस एक्स है, तो और इवन पार्ट मुझे कॉस एक्स मिल गया। अगर आप सेकंड फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा। हर बार नहीं दिखेगा हमें, इस क्वेश्चन में तो दिख रहा था, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया था। इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होता है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, 0 से a के बीच में मान लो। तो कुछ तो इस तरह से है वो, ठीक है, ये फंक्शन है मान लो 0 से a के बीच में। अगर मुझे इसको इवन एक्सटेंशन लगाना है तो ये ऑलरेडी ऐसा कुछ है। इवन एक्सटेंशन मुझे लगाना पड़ेगा, इसको इवन बनाने के लिए एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ये फंक्शन अभी इवन नहीं है। इवन की प्रॉपर्टी क्या है कि सेम चीज़ आ जाए, मिरर इमेज मिल जाए हमें ना। तो हमें -a टू 0 के बीच में भी एक ग्राफ इसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो वो इवन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या तो माइनस गलत हो जाएगा, हाँ, सिर्फ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर लिख दोगे ना तो मिरर इमेज इसका इधर पहुंच जाएगा ये केस में। तो ऑटोमेटिकली अब ये पूरा जो ग्राफ बन गया ना, ये पूरा ये इवन फंक्शन है। वैसे ही ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी रहेगा 0 से a के बीच में, ये एफ ऑफ एक्स है आपका मान लो। अब आपको ये पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए जो मतलब सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट हो या ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज जो होता है। तो जब बनाना थोड़ा अजीब है, तो हमें -a टू a के बीच में भी ग्राफ चाहिए। अभी 0 टू a के बीच में ग्राफ है ऑलरेडी, -a टू a के बीच में एक्सटेंशन लगा रहे हैं हम ताकि ओवरऑल चीज़ इवन या ऑड बन जाए। तो इवन एक्सटेंशन या ऑड एक्सटेंशन, तो इवन ऑड में इसको तो मुझे ऑड बनाना है, तो एफ ऑफ -x लिख दूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने x की जगह -x लिखा तो ये मिरर इमेज इधर हो गया, तो ये मिरर इमेज इधर हो जाएगा, और जैसे ही माइनस साइन लगा दूंगा तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होकर नीचे पहुंचा देगा उसको। तो ये कॉन्सेप्ट है इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन का। एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें आप ये पार्ट क्या, ये पार्ट आप बाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सटेंशन लगा रहे हो ताकि वो ऑड या इवन बन जाए। ये समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों। हेलो, यस सर। देखो इवन और ऑड का डेफिनेशन क्या है कि अगर इवन का मतलब क्या हो, इधर एक टुकड़ा है ग्राफ का, तो सेम ऐसे टुकड़ा सेम इधर आ जाना चाहिए, राइट। इधर कुछ ऐसे है तो सेम ऐसे आ जाना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, ऑलरेडी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स 0 टू a के बीच में, तो -a टू 0 के बीच में भी इसको माइनस से x की जगह -x ले लेंगे, तो फंक्शन अपने रूल के हिसाब से अगर वी रिप्लेस ऑल द एक्स विथ -x वी विल गेट अ मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो मैंने जैसे ही x की जगह -x ले लिया तो मुझे मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस मिल गया। और अभी ये -a टू a में ग्राफ, पूरा ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो इवन बन गया। नाउ इट इज़ एन इवन फंक्शन। हमने एक्सटेंशन ऐड की इसमें। वैसे ही ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऐसा है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी ग्राफ है, तो हमने -f(x) की है, तो जैसी x की जगह f ऑफ -x की है तो मिरर इमेज इधर हो गया, और फिर एक और माइनस मल्टीप्लाई किए तो नीचे आ गया मिरर इमेज, क्योंकि बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एफ ऑफ एक्स की जगह -f(x) अगर करते तो मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें करना पड़ी, समझा? अभी लिख लो इसको, चलो।
हाँ गर्ल्स, सेकंड वाला हो गया। इवन है कि ऑड है? हेलो मेमुना, इरम, odd. ऑड है ना, तो करने की ज़रूरत नहीं है ना। थर्ड वाला, किसी कन्फ्यूजन है तो बता दो, कर सफ़ा हो जा रहा है ना। प्रोसेस वही है, वन की एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एल एन वन माइनस एक्स, और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस एक्स। तो सेम टर्म तो नहीं बन रहा है। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो ये होल पावर माइनस वन हो जाएगा ना। तो इसको नीचे उतार देंगे तो रेसिप्रोकल करने में माइनस साइन बाहर आ जाती है। डायरेक्टली याद होना चाहिए हमें, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एल एन। ये अब एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया हमारा, एफ ऑफ एक्स, यही था हमारा सवाल। तो माइनस बाहर निकला तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये ऑड फंक्शन है, ये तो नहीं बताने की ज़रूरत है ना यार। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन माइनस एक्स पावर फोर का मतलब क्या होता है, होल पावर फोर होता है। तो माइनस साइन एक्स निकल जाएगा, साइन से तो बाहर निकल जाएगा, होल पावर फोर की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगा, इवन पावर है तो सेम ही फंक्शन बन गया। तो ऑड नहीं, इवन है। फोर्थ किस किस को आता है देखते हैं, इवन है कि ऑड है। तो होता क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स ही है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बिकम माइनस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन। तो ये बन गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करेंगे तो इसका ये तो रूट हट जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे सेम टर्म आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एल एन वन अपॉन दिस। तो जैसे ही ऊपर आएगा तो माइनस एन बाहर निकल जाती है, हमें पता है, अभी जस्ट देखे ना हमने रेसिप्रोकल करने पे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये ऑड फंक्शन है, करेक्ट। फिफ्थ वाला क्या है, सिक्स फिफ्थ साइन प्लस कॉस क्या है? साइन प्लस कॉस क्या है गर्ल्स? Neither even nor odd. करेक्ट, नाइदर इवन नॉर ऑड है, करेक्ट। चलो सिक्स वाला थोड़ा है अब तक का जो है ना, सब बच्चों वाले सवाल दिया है मैंने अभी तक, फिफ्थ तक। सिक्स वाले से थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। मतलब सिक्स टाइप क्वेश्चन मीन्स में आ सकते हैं, एडवांस मीन्स में। तो हर फंक्शन इवन ऑड होना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी होते हैं, जैसे कि ये ना ही ये पूरी तरह एफ ऑफ एक्स बना, ना ही माइनस कॉमन निकालने पे माइनस बीच में आ जाएगा ना, तो ना ही ये माइनस कॉमन निकालने पे एफ ऑफ एक्स बनेगा, तो ऑड फंक्शन भी नहीं है, सॉरी, नैनो है नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड।
ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ एक्स है जो है वो है, फर्स्ट स्टेप तो चेंज नहीं होगा, हमें पूरे एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है। एफ ऑफ एक्स कॉपी हो गया, रिप्लेस ऑल एक्स बाय माइनस एक्स, तो इट विल बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो अब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आती काम में कि माइनस बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसमें दो केस थे कि माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है अगर वो इंटीजर है तो, सॉरी इंटीजर है तो, और अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस वन माइनस बॉक्स ऑफ एक्स हो जाता है अगर एक्स इंटीजर ना हो तो। ये प्रॉपर्टी थी, याद होंगी, हमने थोड़े दिन पहले पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो कंडीशन है इससे क्या कहना चाहता है वो कि के बिलोंग्स टू इंटीजर उधर, और डिटेल में रहेगा, मैं तो शॉर्ट में लिखता हूँ क्वेश्चन। एक्स बाई टू इज़ नॉट के, मतलब एक्स बाई टू इज़ नॉट एन इंटीजर बेसिकली। तो ये प्रॉपर्टी में चल जाएगा, ये इनपुट इंटीजर नहीं है तो माइनस वन माइनस हो जाएगा। तो ये तो 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 लिख दिए, और यहाँ क्या कर दिए माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जब मारा तो ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई टू, कैंसिल। तो फाइनल जो मिला है उसमें से माइनस कॉमन निकाल ली साइन, तो ये 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 आ गया और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बाई टू आ गया। तो जो सेम फंक्शन था वही क्रिएट हो गया, तो इसे हम माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, ये आप लोग खुद करो, या होमवर्क लेना है तो अभी कर लो, नहीं तो चलो। Odd function. राइट। बाकी लोग का भी आ रहा है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सेम पुराना क्वेश्चन ही है ये, पहले सिंप्लीफाई कर लो आप। एक्स बाय पाई प्लस पाई बाय पाई 1 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर 1 निकल जाता है, हमें पता है। तो ये 1 बाहर निकल के माइनस 1/2 से मिलके प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, और एक्स बाय पाई इज़ नॉट इक्वल टू एन, अब आंसर आ जाएगा। जितने एक्स है उनकी जगह माइनस एक्स लिख दो। यहाँ भी लिखना है, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और कुछ हर एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना है। ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स मॉड ये सेम ही हो जाएगा, माइनस खा जाएगा मॉडुलस, राइट। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रह जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन एक तरीके से चेंज होना था क्योंकि माइनस, तो ये सेम ही रह गया क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, एक्चुअल फंक्शन और ये फंक्शन सेम ही हो गया। और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज होकर ये हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और अंदर का मॉड खा जाएगा तो एक्स मॉड एक्स। तो देखो ये ध्यान से देखो तो सेम फंक्शन बन गया, एक्स लेस देन माइनस 1 पे एक्स मॉड एक्स है, राइट। एक्स ग्रेटर देन 1 पे माइनस एक्स मॉड एक्स है, और बीच का पार्ट सेम है, तो ये ये इवन फंक्शन है। ठीक है बच्चों,
में आपके 60 आए थे राइट? नहीं, बिफोर लास्ट। तो इस बार तो मेरे को लगता है लास्ट पेपर से इजी था ये शायद। सर केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगा था सर, तो टाइम नहीं मैथ्स। अच्छा ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? एफ ऑफ एफ, ये एफ ऑफ एक्स दो पार्ट में इसमें कन्वर्ट कर दिया, F1 और F2, और बोल दिया है एक एक इवन है। तो ये टॉपिक हमने पढ़े जस्ट, और एक और है हमने अभी पढ़े ना प्रॉपर्टी, कि एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द इवन एंड ऑड फंक्शन राइट। तो F1x क्या हो जाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से, याद है? एफ ऑफ इवन पार्ट ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, करेक्ट? ये दिमाग जला आप लोग का गर्ल्स? किसी को क्लिक हुआ ये? बोलो यार, नहीं हुआ तो ठीक है, जिसको भी हुआ बोलो। सफ़िया को? Even extension, odd extension. अच्छा, और नहीं एक्सटेंशन नहीं बेटे, ये इवन पार्ट, इवन पार्ट। अच्छा, हाँ, इवन 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 फंक्शन, हर फंक्शन सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, वो है ये क्वेश्चन। तो आपने yeah, basically representing them in f of x. हाँ बेसिकली आपने जब पढ़ा था दैट एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन प्लस ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो उसको उसने F1x एंड F2x दे दिया और बोल दिया F1x इज इवन, F2x इज ऑड। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट इट विद द थियरी, समझे ना? थियरी से कनेक्ट करना है बस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको F1 क्या मिल गया? अपने हमने क्या लिखा था? एफ ऑफ एक्स मतलब इवन पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स तो क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो अब ये एफ ऑफ एक्स, यू हैव एफ ऑफ एक्स हियर, तो F1x हमें मिल जाएगा ए रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ए रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाई टू। अब देखो यहाँ पर हमें रुक जाना पड़ेगा, अब ऑप्शन चेक करने होंगे राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स F1x F1y। F1x बोले तो ये पूरा F1x है, तो ये तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लग रहा है कि इसको अगर हम कर दे तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये तो नहीं बन रहा है। अच्छा F2x निकालना है, ओके। F2x भी नहीं बन रहा है वैसे। F2x क्या हो जाएगा? ऑड पार्ट, वो क्या था? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो ये F2x हो जाएगा ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये वो भी नहीं बन रहा है वैसे। अच्छा सॉरी, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो क्या आ रही है और फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालते पहले। तो F1x प्लस वाई प्लस F1x माइनस वाई। तो F1x क्या हो जाएगा? हमें F1x ये मिला है, तो F1x प्लस वाई क्या हो जाएगा? ए रेस टू पावर, ये यहाँ से यूज़ करो, ए रेस टू पावर x प्लस वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस ए रेस टू पावर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई करके कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, लेंथी क्वेश्चन है। हाँ, इसको सब ऑप्शन चेक करने होंगे। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन, तो ये 2 कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है ना, क्या नहीं? क्या इसको देखते फर्स्ट ऑप्शन में कन्वर्ट होता है क्या? One y. कन्वर्ट हो सकता है शायद, क्योंकि यहाँ पर से ए रेस टू पावर एक्स कॉमन निकाल दिया ना अगर आपने, तो ए रेस टू पावर वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस वाई हो जाएगा। और ये जो ये टर्म्स है उसमें से ए रेस टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया अगर आपने, तो इट विल बिकम ए रेस टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेस टू पावर वाई। अरे भाई कन्वर्ट हो गया रे बाबा। अब ये दोनों सेम मिलके बाहर निकाल दिए, तो ए रेस टू पावर वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस वाई एंड मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स। ओ माई गॉड, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया बच्चों?
क्लियर समझा क्या है थोड़ा अब देखो मीन्स देखो कितने कई सवाल पूछ रहा है। पहले तो जो जनरल थियरी है उस पर नहीं पूछा, उसकी एक प्रॉपर्टी निकाला है कि ये प्रॉपर्टी है, उस पर पूछा है, उसको भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है और ऑप्शन से मैच करा बोल रहा है। ये समझ में आया आप लोग को? हम्म। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही था। लेट्स चेक। ठीक है, वही ऑप्शन। बस 2 क्वेश्चंस पे लेके आज ये टॉपिक पे हम ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक कल चालू करेंगे। तो ऊपर वाला जो सवाल है उसमें क्या करते हैं, वी हैव एफ ऑफ एक्स। मैं ये क्यों करा रहा हूँ क्योंकि मीन्स में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमें आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ पर तो माइनस बाहर निकल के ए माइनस ए हो जाएगा और यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा, बस 7 में कुछ नहीं होने वाला है। अब इन दोनों क्या करते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि देखो ये जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जा रहा है ना, ये और ये उड़ जा रहा है, तो हमें 14 मिल गया। अब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 100 हमें दिया है तो एक्स को हम 100 लिख देते हैं। तो एफ ऑफ 100 प्लस एफ ऑफ माइनस 100 इक्वल्स टू 14। तो एफ ऑफ 100 हमें दिया है 2, यह भेज दो, आंसर आ गया। नीचे वाला आप लोग कर सकते हो, बताओ। यूसुफ इधर पड़ा है क्या, आवाज़ें कर। ये सोचो कि ये फंक्शन ऑड कब रहेगा, जब ये टर्म ना रहे तब रहेगा ना। अब ये डोमेन हमें दिया है एक्स लाइज बिटवीन -2 से 2, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से 4। जैसे स्क्वायरिंग के कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ करेंगे, 1 to 5। अब ये ना रहे, ये ना रहे मतलब ये 0 हो जाए, cos x ना रहे मतलब उसके बाजू वाला 0 हो जाए। अब ये जो ऊपर का टर्म है 1 से 5 जा रहा है, तो a ने 5 से बड़ा अगर रहा तो डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ए विल ऑलवेज बी लेस देन 1, और पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है और ए भी 5 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो दिस टर्म विल लाई बिटवीन 0 to 1, तो इसकी वजह से ये जो बॉक्स है वो 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या बचेगा, साइन एक्स, विच इज़ अ नॉट फंक्शन। तो इसका आंसर क्या है, ए शुड ग्रेटर देन 5। समझाइए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम चालू नहीं करते। आप लोग के पास नोट्स है फंक्शन के, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस पूरे करो उसके, और मैट्रिसेस डिटरमिन करो। ये जो टॉपिक हो उनके क्वेश्चंस करो, हम जो नहीं हुए वो करते। कल हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। हमारा बाकी तो हो गया है काफ़ी, बस मेन टॉपिक एक बचा है फंक्शनल इक्वेशन, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो कल पीरियोडिसिटी पढ़ के फिर फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 2-3 दिन में विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर, फिर उसके बाद लिमिट्स। चलो।